तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेट यूनिट्स। इससे पहले हम लोग इन्वेंट्री और कंपाउंड यूनिट पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स आपको आई बटन पे मिल जाएंगे और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग। अल्टरनेट यूनिट्स को समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अल्टरनेट यूनिट्स का यूज़ कब और क्यों करते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का। आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है तो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? तो कोल्ड ड्रिंक हम लोग जब एज अ कस्टमर किसी से परचेज़ करते हैं किसी शॉप से, तो कितनी करते हैं? मोस्टली 1 2 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 पीसेस। अगर हम जिन दुकानदार से ख़रीद कर ला रहे हैं वो लोग जो परचेज़ करते होंगे तो वो लोग रिटेलर्स होते हैं, और रिटेलर्स जब परचेज़ करते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, जैसे कुछ डज़न में करते हैं, 2 4 5 डज़न में। इसी तरह से जो होलसेलर होते हैं जो और ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं वो मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करते हैं लगभग कैरेट्स में। ओके, तो कैरेट्स में लेने का मतलब है कि एक कैरेट में 24 बॉटल्स होती हैं, यानी कि 2 डज़न पीसेस होते हैं। तो इस तरह से इनका कैलकुलेशंस होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर हमने कैरेट में परचेज़ किया है और उसके बाद हमें उसे पीसेस या डज़न में बेचना होगा तो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग आगे अल्टरनेट यूनिट्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेप्सी के अगर हम एक पीस लेते हैं तो 39 रुपीज़ का है, और अगर हम डज़न में लेते हैं तो 350 रुपीज़ का 1 डज़न होगा, और कैरेट में लेते हैं तो 700 का 1 कैरेट होगा। अब अगर हमने कैरेट में परचेज़ किया है तो उसका पीस कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही चीज़ देखने वाली है। तो चलिए हम लोग टैली पे यही सीखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उज़मा परवीन, आपके कंप्यूटर ट्रेनर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टैली की पूरी सीरीज़ चल रही है और इसमें हम अल्टरनेट यूनिट अच्छे से सीखने वाले हैं। तो अगर आप अल्टरनेट यूनिट्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और अगर आप टैली पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पूरी सीरीज़ देखिए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस या ये सीरीज़ पहुंचे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अल्टरनेट यूनिट्स। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने टैली स्क्रीन पर, और अल्टरनेट यूनिट्स के लिए हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में और यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट्स मेज़र में क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर पीसेस बनाया है हमने, और यहाँ पर पूरा नाम लिख लेंगे पीसेस, और इसको हम 3 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं डज़न, और डज़न का पूरा नेम लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसको भी हम 3 कर लेते हैं। और इसके बाद हम बनाते हैं कैरेट, उसके लिए हमने कार्ट लिया है नाम, और कैरेट का पूरा नाम हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसे भी हम 3 कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे तीनों यूनिट्स बन गए हैं। अब इसमें हमें एक कंपाउंड यूनिट बनाना है जो कि होगा आपका कैरेट इज 2 डज़न। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं और स्टॉक आइटम में जाते हैं। स्टॉक आइटम में हम क्रिएट करेंगे पेप्सी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो हम पेप्सी ले लिया है हमने। और यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, ऑल्ट सी प्रेस कर कोल्ड ड्रिंक। ओके,
और यहाँ पर ये जनरल स्टोर में डाल देते हैं हम। और ये हमारा है, यहाँ पे हमें जो लेना है वो पीसेस लेना है, ठीक है। अब पीसेस के बाद अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आ गया है। अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो हम F12 प्रेस करेंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट थर्ड लास्ट में यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम। अगर इसे हम यस करेंगे तभी वहाँ पर अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आएगा। अगर ये ऑप्शन नो होगा तो अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसे ऑन कर लेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। और हमारा क्योंकि आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। और हम यहाँ पर ले लेते हैं जो हमने अपना यूनिट बनाया था। यहाँ पर क्या है, 12 पीसेस। यहाँ पर जो 1 डज़न है हमारा वो 12 पीसेस का है, ये हमने बता दिया इसे, ठीक है। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। एस्केप के थ्रू हम बाहर आ गए गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से हम जा रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आके हमने F9 प्रेस किया और हम परचेज में आ गए। तो हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने और ये हमारा है पेप्सी ले लिया हमने। और पेप्सी में हम यहाँ पर गोडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है 5 कैरेट। अब 5 कैरेट में हमने अभी जो कैलकुलेशन किया था इससे पहले, यहाँ पर 5 अगर हम सिंपली 5 डालेंगे तो ये 5 पीसेज आ रहा है। हमें क्या करना है, 5 कैरेट डालना है। तो उसके लिए हम 5 लिखकर स्पेस देंगे और यहाँ लिख देंगे कैरेट। कैरेट की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं या फिर जो हमने सिंबल में डाला था वो भी डाल सकते हैं। तो कैरेट का रेट, कैरेट में 5 कैरेट में 120 पीसेस हैं 24 के अकॉर्डिंग और 700 रुपीज़ हमने यहाँ डाला है। लेकिन यहाँ देखिए ये पीसेस के अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है 700 पर कैरेट। एक कैरेट का रेट 700 है, ना कि एक पीस का। तो उसके लिए यहाँ पर हमें पीसेस में कैरेट की स्पेलिंग लिखनी होगी और उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये पीस के अकॉर्डिंग हमें रेट दिखा देगा। ओके, तो ये 5 कैरेट का रेट जो आता है वो है 3500 रुपीज़। ओके, अब हम इसे परचेज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और एंटर करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं एंट्री। ओके, नेक्स्ट हम सेल की एंट्री करते हैं, F8 प्रेस करते हैं और हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हुए पेप्सी को सेल करते हैं। अब सेल मान लीजिए हम कर रहे हैं 1 डज़न हमने सेल किया है। 1 डज़न में 12 पीसेस हैं और हमें क्या करना है, हमें रेट तो कैरेट का मालूम है तो हमने यहाँ पर लिखा है 700 कैरेट। 700 रुपीज़ कैरेट है, बट 700 रुपीज़ कैरेट हमने परचेज़ किया था और हम सेल कितने में करेंगे, हम 900 रुपीज़ पर कैरेट में सेल करेंगे। तो हमने यहाँ 900 लिखकर कैरेट लिख दिया है, 900 लिखकर एक बार एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर हम कैरेट लिखकर एंटर करेंगे तो ये हमें इसका रेट दिखा देगा जो कि है 450 रुपीज़ 1 डज़न का रेट आ रहा है। ओके, तो हम इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम और एक आध एंट्रीज करके देख लेते हैं जिससे और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हमारा रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिया है 5 पीसेस ही ले लिया है, ठीक है। और 5 पीसेस में हम रेट जो दे रहे हैं वो पर कैरेट दे रहे हैं, तो 5 पीसेस का रेट कितना आ रहा है, 187 रुपीज़ समथिंग। ओके, और यहाँ पर देखिए ये कैरेट भी दिखा रहा है कि ये कितना कैरेट है। इस तरह से हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम पीसेस में लें या डज़न में लें या जैसे हम देना चाहें दे सकते हैं और रेट ऑटोमेटिक एक्यूरेट आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक चीज़ हम बता देते हैं कि जिस टाइम पे हमने यूनिट्स बनाए थे इन्वेंट्री में
यूनिट पर जाते हैं और ऑल्टर प्रेस कर लेते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमने ये कैरेट लिया है, अगर ये डेसिमल प्लेस हम नहीं डालेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। यानी कि डज़न लिखने पर जैसे हमने 4 डज़न लिखे हैं तो नीचे 2 कैरेट आ जाना चाहिए, या फिर हमने 5 डज़न लिखे हैं तो नीचे 2 कैरेट पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो वो पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने ये डेसिमल लिया है। और अगर हम लोग को ऑल्टर करना हो कभी भी तो हम यहाँ ऑल्टर कर सकते हैं, बट एंट्री करने के बाद हम इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये बात सिर्फ यूनिट्स के लिए नहीं है, लेजर्स के लिए भी है। जो भी हम लोग टैली में अभी तक लेजर्स हमने बनाए हैं, परचेज, सेल या कुछ भी कस्टमर्स के लेजर बनाए हैं, अगर उनकी एंट्री हम एक बार वाउचर्स में कर लेते हैं तो उसके बाद हम उन लेजर्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। बट यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हम कम नहीं कर सकते। यानी कि ये डेसिमल वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, अब अगर हम इसे 2 या 1 करना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कैन नॉट डिक्रीज नंबर्स ऑफ डेसिमल फॉर यूनिट। तो इसका हम ध्यान रखेंगे कि हम इसे इंक्रीज़ तो कर सकते हैं पर डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ वीट का। वीट यानी गेहूँ किलोग्राम में सेल किए जाते हैं, कुंटल में हम लोग ज़्यादातर मोस्टली परचेज करते हैं, कुछ कस्टमर भी परचेज करते हैं, यानी हम सेल भी करते हैं कुंटल में, और टन में भी हम परचेज करते हैं। ठीक है, अब एक टन में 10 क्विंटल्स होते हैं और एक कुंटल में 100 केजी होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों को इसका बनाना है, यानी कि आप किलोग्राम, कुंटल और टन तीनों के यूनिट बनाकर इन्हें वैसे ही करेंगे जैसे हमने पेप्सी वाले एग्जाम्पल में किया है। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो अपनी प्रैक्टिस करिए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।